जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज की वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता दी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है डिवाइन फेमिनाइन्स एंड डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच, अर्थात डिवाइन सोल्स के बीच, अर्थात डिवाइन पार्टनर्स के बीच में क्या चल रहा है। तो हम आज उस पर पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। फिलहाल जो है डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी लगातार पिक हो रही थी, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल कह लीजिए या डिवाइनली बिजी शेड्यूल कह लीजिए, उसकी वजह से वीडियोस के थ्रू अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो सौंपते हैं इस चीज़ को। और आपको बताते हैं, सबसे पहले जो है इस समय एक कोल्ड वॉर की स्थिति जो है डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन के बीच बनी हुई थी। और वो कोल्ड वार किस चीज़ को लेकर था, उसको हम आपके सामने डिस्क्लोज करते हैं। फिलहाल क्या है, जो डिवाइन फेमिनाइन्स है, मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन्स इस समय बॉडी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रही थी, जिसके पीछे का रीज़न ये था कि सैटर्न जो है इस समय मार्गी हो रहे थे। और मार्गी होने की वजह से बहुत सारा चेंज जो है वो बहुत सारी डिवाइन सोल्स के जीवन में लेकर आ रहे थे, जिसको डिवाइन सोल्स, डिवाइन फेमिनाइन्स प्रॉपरली जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी। उनको नहीं समझ आ रहा था कि उनके जीवन में ये सडन क्या हो रहा था। और वो उसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर रही कि उनको लग रहा है कि वो एकदम सही डायरेक्शन में है और सही डायरेक्शन में चल रही है। तो जैसे कि उनको बॉडी कॉन्शियसनेस, डिवाइन फेमिनाइन्स इस समय जो है लगभग मुझे लगता है आई थिंक 8 to 10 डेज, मतलब 8-10 दिन से बॉडी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रही थी। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो बॉडी कॉन्शियसनेस की जो सूक्ष्मता है, जो उसका माइन्यूट भाव है, उसको नहीं समझ पा रही थी, जिसकी वजह से वो बॉडी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रही थी। बॉडी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करने की वजह से उनके हिसाब किताब क्या हो गए, ओपन हो गए। उनके हिसाब किताब ओपन हो जाने की वजह से वो जो है रॉन्ग एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही थी, केवल बॉडी कॉन्शियसनेस में होने की वजह से। जैसा कि आपको पहले के वीडियोस में भी बताया गया है कि अगर किसी आत्मा जीवात्मा के मन में या किसी सोल में अगर किसी को अट्रैक्ट करने का भाव है, या अच्छा दिखने का भाव है, या अच्छे दिखने पर कोई एप्रिसिएशन पाने का भाव है, कोई प्रशंसा पाने का भाव है, किसी को अट्रैक्ट कर लेने का भाव है, किसी से अट्रैक्ट हो जाने का भाव है, अगर ये सब चीज़ें अभी भी किसी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन सोल से जुड़ी हुई थी, तो वो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन सोल बॉडी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रही थी, जिसकी वजह से वो रॉन्ग एनर्जीज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि राइट एनर्जी के उसके पास नहीं थी, या राइट एनर्जी की उसको क्लैरिटी नहीं थी, या उसे ये नहीं पता कि कौन राइट पर्सन है। उसे पता है राइट पर्सन कौन है, फिर भी अननोइंगली एंड अनकॉन्शियसली जो है वो रॉन्ग एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जो कि उसके जीवन में दिखाई भी पड़ रहे थे। अगर डिवाइन फेमिनाइन ये चीज़ सुन रही हैं तो इसी से रेजोनेट कर पाएंगी। कुछ ऐसी नई एनर्जीज उनको अपने जीवन में फील हो रही होंगी, जिनसे उनका पहले कोई सरोकार नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन इस समय जो है उनको उभरता हुआ वो अपने जीवन में देख पा रही होंगी। कुछ ऐसी एनर्जीज जो ना जाने कहाँ से निकल के आई हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, और जो है उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। एक तरीके से उनको ये मैसेज दे रही थी कि वो उनसे अट्रैक्ट हैं, और डिवाइन फेमिनाइन्स को ये चीज़ अच्छी लग रही थी कि वो एनर्जीज उससे अट्रैक्टेड हैं। तो ये एनर्जीज बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन्स की इस समय चल रही थी, और इसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस था। बॉडी कॉन्शियसनेस के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है। बॉडी कॉन्शियसनेस को कोई सोल तभी कैरी कर सकती है जब वो सोल कॉन्शियसनेस में इतना ज़्यादा उपराम स्थिति में चली जाए कि उसने क्या धारण किया है, क्या पहना है, वो कैसे दिख रही है, वो कैसी लग रही है, और इतनी ज़्यादा उसके अंदर डिविनिटी मतलब आ चुकी हो कि उसके जो नेत्र हैं वो दिव्य बन चुके हों, उसके जो नेत्र हैं वो एक देवी की तरह बन चुके हों। मतलब जब उसकी दृष्टि पड़े तो एक देवी की तरह पड़े, वो कभी किसी को जो है पुरुष महिला ऐसे मेल फीमेल ऐसे देखने से परे रहे। वो जिसको भी देखे, सोल देखे, आत्मा देखे, और उसकी दृष्टि हमेशा एक दैवीय दृष्टि बन चुकी हो, तो वो प्रॉपर सोल कॉन्शियसनेस कहा जाता है। लेकिन हमने क्या पहना है, हमने क्या धारण किया, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे लग रहे हैं, हमसे कोई अट्रैक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, अगर हम अच्छे लग रहे होते तो कोई हमसे अट्रैक्ट होता है, ये सब चीज़ें और बातें भी बॉडी कॉन्शियसनेस के अंदर आती थी। तो अगर आत्मा जीवात्मा में बॉडी कॉन्शियसनेस थी,
एक तरीके से बॉडी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं थी, क्योंकि उसके लिए भी एक चैनल सॉन्ग जो है उनकी एनर्जी को वेरीफाई करता है, जिसको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। डिवाइन फेमिनाइन्स की उस समय बॉडी कॉन्शियसनेस है और जिसकी वजह से वो काफ़ी रॉन्ग एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, ये जानते हुए भी कि उन्हें अट्रैक्ट नहीं करना, वो अट्रैक्ट करना भी नहीं चाहती, लेकिन वो एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही थी। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन इस समय बॉडी कॉन्शियसनेस में थी। पहली चीज़, डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों कोल्ड वॉर की स्थिति में थे डिवाइन फेमिनाइन के साथ? डिवाइन मैस्कुलाइन इसको 5D लेवल से देख रहे हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन इस समय बॉडी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रही थी, जो उनकी जर्नी को डिले कर सकता था, किसी भी तरीके से एग्जैक्ट या एक्यूरेट नहीं था। ठीक है, इसलिए जो है उनको डिवाइन फेमिनाइन से एक तरीके की नाराज़गी सी मिली है, एक तरीके की नाराज़गी सी डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन से इस समय हो रही थी, और वो सब कॉन्शियसली हो रही थी। वो डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर में दिखेगा, वो चीज़ डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के बिहेवियर में फील कर पा रही थी, वो चीज़ फील कर पा रही थी। क्योंकि जो अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन अपने डिवाइन से प्रॉपरली कनेक्ट है तो वो इस चीज़ को समझ पाएगी, क्योंकि डायरेक्ट चैनलिंग होती है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन डायरेक्ट चैनलिंग होती है, और पता चलता है कि इस समय सही डायरेक्शन थी या नहीं थी। तो इस समय जो है डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन से थोड़ी नाराज़गी के फॉर्म में है, और वो इस बात के लिए नाराज़ थे कि वो क्यों जो है बॉडी कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रही थी, जबकि उनका जो पहले का जीवन था वो ही पूरी तरीके से दी एंड हो चुका है। उनका एक नया जन्म हो चुका है जिसमें उनका कोई भी, उनको किसी भी आत्मा जीवात्मा से उनका कोई लेना देना नहीं है, और अब वो जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मिक संबंधों को अट्रैक्ट करने के लिए ईश्वर के साथ योगयुक्त हुई हो, तो वो अब बॉडी कॉन्शियसनेस में जाने से परे रहें। इस बात को लेकर डिवाइन मैस्कुलाइन इस समय नाराज़गी की स्टेज में डिवाइन फेमिनाइन से, और डिवाइन फेमिनाइन इस बात को अंडरस्टैंड कर रही हैं, और किस तरीके से अंडरस्टैंड करके वो डिवाइन मैस्कुलाइन से क्या अपने इमोशन शेयर कर रही हैं, उसका चैनल सॉन्ग भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से कोल्ड वार का कम्युनिकेशन डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें, वहाँ दोनों चैनल सॉन्ग है, उसको आप सुनिए और आप समझ सकते हैं कि क्या इस समय चल रहा था और क्या इस समय ठीक करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल आज की गाइडेंस यही थी, और यही मैसेज है कि सोल कॉन्शियसनेस में रहा जाए। बॉडी कॉन्शियसनेस वाला जीवन और जन्म दोनों ही समाप्त हो चुके हैं, ये जीवन और जन्म सोल कॉन्शियसनेस का है, तो उसको उसी तरीके से कैरी करें, नहीं तो पिछली चीज़ें भी फॉरवर्ड हो सकती थी। तो इस चीज़, ये आज का मैसेज था, ये आज की गाइडेंस थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।